ग्रुप बना दिए, आपको ऐड कर दिया। ठीक है ठीक है, देख ले तुम। ग्रुप बना दिया बैठे बैठे? अभी सर मिला ना सर 2 मिनट टाइम, अभी क्लास ऑफ दो हुआ था। मिनट 2 मिनट में कैसे बन गया? सबका नाम डालना होता होगा ना? डाल दिया सर, सब कुछ हो गया। ठीक है चलो, ठीक है देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर अ लेंस, और तो बोलते हैं लेंस लेंस मेकर फॉर्मूला। 1 सेकेंड बाबू, हाँ क्या बोला? हाँ हेलो, हाँ क्या थी बोल रहे? क्या किसके बात में? अच्छा ठीक, 1 सेकेंड बाबू, भेज दो। भेज नहीं थे क्या? हेलो, है ना? रिफ्रैक्शन यस सर। फॉर्मूला फॉर अ लेंस और लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो देखिए इसका हमको एक्चुअली क्या निकालना है? हमको फोकस रेंज निकालना है, या हम लोग कर सकते हैं इसी फॉर्मूला का यूज कर करके हम लोग कोई अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है तो उसका इमेज का पोजीशन क्या होगा, यही हमको निकालना है। मान लीजिए तो जो भी हम लोग ड्राइव करते हैं ना, तो हम लोग कन्वेक्स लेंस लेकर के करते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग मिरर में क्या किए थे, जो भी फॉर्मूला ड्राइव किए थे वो कनकेव मिरर लेकर किए थे, इजी होता है। और यहाँ जो भी लेंस में जो भी फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ऐसे एक ही फॉर्मूला तो है ही, वो हम लोग लेते हैं कन्वेक्स लेंस लेकर करते हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं जो कन्वर्जिंग लेंस या मिरर होता है उसी को लेकर के करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट पी है, गोल है, और किसी डिस्टेंस ओ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रिफ्रैक्शन होगा, लाइट यहाँ से जाएगा, थोड़ा सा वेंड होगा अपने पास से, फिर यहाँ से वेंड होगा और वेंड होकर के कहीं यहाँ पे इमेज बनाएगा, आई पोजीशन पे इमेज। और ऑब्जेक्ट का पोल्स, जो भी डिस्टेंस हम लोग काउंट करते हैं वो कहाँ काउंट करते हैं? पोल से। ये डिस्टेंस मान लेते हैं यू है, और इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा v। इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v। और ये जो मीडियम है, मान लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसका जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और फिर से वो एयर में चला। मतलब समझिए कि एक मीडियम है, मीडियम में एक एयर को ग्लास को लेंस को रख दिया गया। एक कोई मीडियम है, चाहे वो वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें बीच में जा करके लेंस को डाल दिया गया। तो बीच में हो गया दूसरा मीडियम हो गया, बाकी इस दोनों साइड जो होगा आपका मीडियम हो जाएगा, सेम मीडियम हो जाएगा। अब हमको इस ऑब्जेक्ट का हमको फॉर्मूला निकाल, तो पहले ये सब लिख लेते हैं क्या, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए है। और ये मान लेके चलते हैं कि μ2 जो है
वो ग्रेटर देन μ1 है। तो बीच का जो ग्लास है, तो लेंस जिस चीज का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। लेट अस कंसिडर लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 is placed in the medium of refractive index μ1. Radius of curvature of both the surfaces of lens are R1 and R2. मान लेते हैं क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1 एंड R2 है रेस्पेक्टिवली। बाद में हम लोग स्पेशल केस में दोनों का रेडियस सेम भी मान सकते हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे, R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिए, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O is placed at a distance q from the pole है ना। पोल से जो है देखिए ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट को रख दिए, पोल से u डिस्टेंस पे रख दिया, फ्रॉम द पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, I1 is the, या I is the image formed due to refraction है ना, रिफ्रैक्शन। और यही चीज है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्शन होता है तो हम लोग रिफ्रैक्शन लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, या हम लोग इसको कह सकते हैं, देखिएगा एक्चुअली होगा क्या, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट O है उससे क्या करना, हमको इमेज बनाना है। तो दो इमेज तो ऐसे फाइनल बन गया है, ऐसे डायग्राम खींचेगा तो देखिएगा हमको दो रे चाहिए। एक रे तो क्या हुआ, पोल से सीधे क्रॉस कर जाएगा अनडेविएटेड। आपको कहता है कि जो भी रे जो है पोल से जाएगा वो बिना डेविएशन का सीधे क्रॉस कर जाएगा। दूसरा रे जो होगा, मान लिया कुछ एंगल पे गया, तो मान लेते दूसरा रे कुछ एंगल पे गया, कुछ एंगल पे जाएगा तो देखिएगा ये अपने पास से डेविएट होगा, थोड़ा सा जो है वो डेविएट होगा, थोड़ा सा अपने पास से डेविएट। थोड़ा सा हम लोग देखिए फिगर को थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं आसानी के लिए। देखते हैं तो ये जो है गया और ये अपने पास से थोड़ा सा डेविएट हुआ। ये अगर इसको करते तो ये अगर सीधे चला जाता तो इसका इमेज कहीं यहाँ बनता, ये कहीं यहाँ बनता। ये इमेज हमारा हो जाएगा आई डैश, ये आई डैश किससे बन रहा है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन से हमारा आई डैश बन रहा है। लेकिन
क्योंकि सेकेंड रिफ्लेक्शन भी होगा तो लाइट जो होगा यहाँ पे आकर के फिर बेंड हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और यहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये इमेज हम लोग मान लेते हैं ये आई हो गया। तो अब देखिएगा ये आई हो गया और ये वाला आइडस। तो आइडस जो इमेज बना सेकेंड रिफ्लेक्शन के क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और फाइनल डिस्टेंस जो ये हो आपका जो हो जाएगा, ये थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अब वी हो जाएगा। ये डिस्टेंस आई फाइनल इमेज जो है वी बन है ना। तो हम लोग को फॉर्मूला पता, हम लोग बता चुके हैं फॉर्मूला आपको पता है। ड्यू टू फाइनल आई इज द इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, आई इज द फाइनल इमेज लिख लीजिए, फाइनल इमेज फॉर्म ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू, अब हम लोग दोनों जो सरफेस है उस पर रिफ्रैक्शन लेके करते हैं, वहां पे हमको निकल जाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू अ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। तो देखिएगा हमको पता है फॉर्मूला बी नो फॉर्मूला क्या होता है? म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। यही फॉर्मूला होता है ना। ये हम लोग क्या यस कर्व सरफेस कल के क्लास में करवाए थे, यही हमारा कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे देखिएगा म्यू टू बाय वी, म्यू टू हमारे लिए कौन सा, म्यू टू बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? म्यू टू मतलब किसमें? लाइट जिसमें जा रहा है, जिसमें लाइट जा रहा है। तो किसमें लाइट जा रहा है? लाइट जो है म्यू वन से, म्यू वन मीडियम से, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा, मतलब लेंस में जा रहा है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू ले लिए हैं, ठीक है। हेंस तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू बाय वी। तो वी का जो वी का जो ये जो आई वी जो बन रहा है आइडस पोजीशन है, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं वी वन। तो क्या मान लेते हैं? वी वन। जो आइडस डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस को मान लेते हैं वी वन। तो ये हमारा हो जाएगा वी वन माइनस म्यू वन तो पहला मीडियम हो गया और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? माइनस यू। माइनस यू। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस यू, है ना। यू हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस हो गया। तो ये हम लोग करेंगे यू और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस यू हो जाएगा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? आर। आर। आर हमारा देखिएगा आर जो होगा, आर हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव। इसका इस साइड होगा, नहीं इसका जो होगा आर इस साइड हो जाएगा, इस साइड, इसका नहीं राइट साइड हो जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका आर, और ये आर क्या है देखिएगा, ये लेंस है। अगर देखिए हम आर वन आर टू लिए हुए हैं, तो आर वन आर टू लिए हुए हैं, तो ये जो आपका जो हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगा और ये जो आपका हो जाएगा कुछ भी, ये आर टू हो जाएगा। तो आर वन इसको मान लेते हैं आर वन इंटू आर वन, म्यू टू बाय आर वन, है ना, कोई दिक्कत? इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट। अब यहां से देखिएगा, अब ठीक है ये मान ले भी, अब ये जो V1 जो डिस्टेंस बना, I1 जो इमेज बना, ये आई डैश या आई डैश जो इमेज बना, वो इमेज क्या करेगा? दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा, करेगा नहीं करेगा? यही तो हम करते हैं, यस सर। पहले के द्वारा जो इमेज बनता है दूसरे के लिए क्या काम करता है? ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो हम लोग का लिख सकते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे देखिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड स्फेरिकल। अब सेकेंड स्फेरिकल सरफेस के लिए देखिएगा एक्चुअली होता क्या कि ठीक अगर होता तो अब सब डिस्टेंस जो है सेकेंड स्फेरिकल सरफेस से लेते हैं, क्योंकि अब पहला स्फेरिकल जैसे लिए उसे डिस्टेंस, एक्चुअल में क्या करें, पोल्स हम सेंटर से ले रहे हैं और थिकनेस जो लेंस का होता है ना बहुत कम होता है।
तो जो भी डिस्टेंस हम लोग पोल से ही लेते हैं, तो समझिए जो भी डिस्टेंस हमारा आ रहा है वो पोल से आ रहा है। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए हमको तो फॉर्मूला क्या म्यू2, तो यहाँ पे म्यू2 क्या होगा ये बता दीजिए। फॉर्मूला म्यू2, तो म्यू2 क्या होगा सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए? μ1। म्यू1, क्योंकि लाइट जिसमें जा रहा है वो म्यू2 होता है, जिसमें लाइट जाता है वो म्यू2 होता है। यहाँ पे म्यू2 क्या म्यू1 है, म्यू1 और डिवाइडेड बाय वी, फाइनल इमेज तो वी बनेगा, ये माइनस म्यू1 क्या हो जाएगा, जिसमें लाइट है। तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए लाइट μ2। किसमें है, म्यू2 में, लेंस में है, ग्लास में है म्यू2, और डिवाइडेड बाय इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या, इसका इमेज ऑब्जेक्ट का यू, यू हमारा क्या हो जाएगा, यू देखिएगा, यू हमारा इधर क्यों बन रहा है, कितना बन रहा है, V1 पे, V1 हो गया ना, V1 पे, यस सर। V1 हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा आपका म्यू2 माइनस म्यू2, म्यू2 माइनस म्यू1 क्या हो जाएगा, म्यू1 माइनस म्यू2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, -r। माइनस आर, सॉरी माइनस r1। R2, R1 नहीं है, सेकेंड सरफेस का R2 है, r2। r2 यस सर। सेकेंड सरफेस का R2 है ना, सेकेंड सरफेस का R2 है। अब देखिएगा अब क्या किया जाए कि देखिए मेन हमको क्या, हमको देखिएगा हमको क्या क्या पता रहेगा, हमको रिलेशन किससे किससे लाना है, हमको रिलेशन लाना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा, आपको इमेज का डिस्टेंस आपको पता करना है, और R1 R2 आपको दिया रहेगा, V1 V2 दिया रहेगा। तो हमको एक चीज, बस एक चीज में ये आ गया है, वो V1, V1 कौन हुआ, जो फर्स्ट इमेज जो बन रहा है, मतलब पहला रिफ्लेक्शन के थ्रू जो इमेज बन रहा है V1, तो हमको इसको हटाना है, इसको हटाना है। तो हम किस तरह से हटाएं, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन ये 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं, देखिए तो शायद हट जाएगा। फ्रॉम 1 + 2 दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करेंगे तो पहला इक्वेशन को लिखते हैं आप म्यू2 बाय V1, देख लीजिए म्यू2 बाय V1 माइनस म्यू1 बाय U माइनस U, सॉरी U, ये हो गया। और इसी में ऐड करना है क्या, इक्वेशन 2 प्लस म्यू1 बाय V माइनस म्यू2 बाय V1, हमको इसमें ऐड कर दिया, इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, गड़बड़ भी हुआ है क्या, V1 होगा सर। क्या क्या, ठीक तो है लग रहा है, ठीक है। ये दोनों दोनों को देखो, लेफ्ट साइड वाले को लिख दिए, V1 नहीं देखो ये इसको लिख रहे, देखो ये वाला को लिख दिए, ये ठीक है, इसमें लिख दिया ना, म्यू2 बाय V1 माइनस म्यू1 बाय माइनस म्यू1, ये लिख दिया ना, म्यू2 बाय V माइनस म्यू1 बाय U, ये लिख दिया माइनस, प्लस अब ये वाला को लिखना है, इसको सर μ2 by v1 होगा सर। देख लेते हैं। फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट वाला में अच्छा अच्छा ये V1, अच्छा हाँ हाँ, μ2। अच्छा ये यहाँ पे छूट गया, ये छूट गया, वह V1, हाँ ये छूट गया, ठीक है। इज इक्वल टू इसका लिखना है क्या, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R1, म्यू2 माइनस म्यू1 बाय R1 प्लस म्यू1 माइनस म्यू2 बाय माइनस R2, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ये कट गया, ये आपका ये और ये कट गया, बच जाएगा आपका क्या, बच जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो आपका जो हो जाएगा, आपका हो जाएगा म्यू1, हमको लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, देख लेते हैं, म्यू1 1 बाय U अब प्लस 1 बाय V इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन अगर ले लें, म्यू2 माइनस म्यू1, म्यू2 माइनस म्यू1 पे अगर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, 1 बाय 1 by R1 plus 1 by r2। प्लस 1 बाय R2, r2। है ना, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो देखिएगा म्यू1 माइनस म्यू2 R1 बाय R2,
यहाँ पे देखिए क्या गड़बड़ हमको लगता है गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ क्या हो रहा है जान रहे हैं? गड़बड़ ये हो रहा है कि हम लोग जो अभी जो फॉर्मूला यूज करना है, हम लोग जो R1 R2 जो लिख रहे हैं ना, एक्चुअली में यस सर। हाँ अभी जो हम लोग साइन कन्वेंशन जो यूज कर रहे हैं, याद है हम जान के लिखे थे, इसलिए देखिएगा ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन जो अभी यूज कर रहे हैं, हम लोग को अभी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, क्योंकि अभी R1 एक सिंबल है, R1 R2 एक क्या है, एक सिंबल है, समझ रहे ना? यस वो अभी जो यस सिंबल है सर। R1 R2 U एक सिंबल है। रियल में क्या होगा वो नहीं जाना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा वो जब रियल में जब क्वेश्चन होगा उसके अनुसार से पुट करते हैं। अभी जो है क्या है, एक सिंबल है U V R1 R2 एक सिंबल है। इसके लिए तो हम लोग एक जनरल ले लिए इसके लिए, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे आएगा जो, ये आपके लिए सिर्फ कनकेव लेंस के लिए नहीं आएगा, ये किसके लिए आएगा? दोनों के लिए। दोनों के लिए आएगा। फॉर्मूला जो आएगा दोनों के लिए आएगा। दोनों। तो दोनों के लिए आएगा, तो हम तो अभी जो यूज कर रहे हैं, जो माइनस प्लस जो कर रहे हैं, वो तो लेंस को देख कर रहे हैं, समझ रहे हैं यस ना? सर। लेंस को देख कर रहे हैं, यस है सर। ना? लेकिन आप लेंस को, इस लेंस को कन्वेक्स लेंस को देख के कर रहे हैं, तो अगर ये फॉर्मूला जो आएगा तो प्रॉपर समझिए कन्वेक्स लेंस के लिए आएगा। लेकिन हमको डिराइव करना है एक जनरल फॉर्मूला, तो जनरल फॉर्मूला है, तो अभी सिर्फ जो है हम लोग यू भी और R1 R2 का सिर्फ उसी तरह से पुट कर देंगे। अभी ये नहीं देखना है किधर R1 R2 किधर क्या है, वो जब फॉर्मूला बन जाएगा उसमें फिर हम लोग जो क्वेश्चन जो आएगा उसके अनुसार से हम लोग प्लस माइनस लेते हैं, समझ गए ना? तो हम जान के ये लिख रहे थे, यस तो हम क्या करते हैं, जो जो कहाँ पे किए हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं। देखिएगा पहला चेंज किए थे क्या, जो माइनस यू लिखे थे, ये माइनस नहीं यू क्या हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा, ठीक है, ये फिर ठीक है। फिर सेकंड में देखिए कहाँ पे गलती किए, सेकंड में देखिए कहाँ पे गलती किए, ये ठीक है। सेकंड में माइनस R1 जो R2 यूज किए, वो माइनस R2 नहीं होगा, वो प्लस R2 होगा। माइनस R2 की जगह R2 से। हाँ प्लस R2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो गया और ये प्लस R2 हो गया। अब जब इसको करेंगे तो अब देखिए तो ये जो अब ये जो होगा, अब दोनों को ऐड करना है, तो अब देखिएगा क्या हो जाए, अब ये फॉर्मूला देखिए किस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस है तो ये -1/2। माइनस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका माइनस यू हो जाएगा, ये माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस माइनस रह जाएगा, माइनस रह जाएगा, माइनस U1 हो जाएगा। और इस साइड जो है U2 माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आपका जो है, ये जो है, ये वाला जो प्लस साइन है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, यस सर। है ना? तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, इसको लेके उधर चलेगा μ2 माइनस μ1 और ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फॉर्मूला आपका आ जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला या रिफ्लेक्शन फॉर्मूला, है ना? तो और ये देखिएगा लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u जब करते हैं, तो ये देखिए खुद ब खुद जो है ये फोकस लेंथ को देता है। कैसे देता है हम बताते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद यही आपका लेंस, इसको लिख लेते सर हैं। हाँ बोलिए। सर दूसरा क्लास है सर, टाइम हो गया सर। टाइम हो गया, ओहो यस सर। पता यस नहीं। सर। ठीक है चलिए। चलिए।